आज का वीडियो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, बेनिफिट्स एंड टिप्स टू मैक्सिमाइज कॉर्पस। इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही सिर्फ एसआईपी की बात करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज एसआईपी इन इक्विटी म्यूचुअल फंड? ये है ऑटोमेटिक मंथली रेगुलर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड एट फिक्स्ड डेट। मान लीजिए हमने एक डेट सेलेक्ट करी 15 ऑफ एवरी मंथ, अमाउंट सेलेक्ट करी 10,000 और एक कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर ली। तो मंथली 15th ऑफ एवरी मंथ 10,000 रुपीज हर मंथ उस म्यूचुअल फंड्स में आपके इन्वेस्ट हो जाएंगे। नाउ हाउ टू डू एसआईपी? एसआईपी करने के लिए हमें क्या चाहिए? एसआईपी करने के लिए पहले हमें एक म्यूचुअल फंड प्लान चूज करना पड़ेगा। सबसे पहले उसमें प्रेफर डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ओनली, क्योंकि इसमें एक्सपेंडिचर कम रहता है और ग्रोथ प्लान है मतलब आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेटर ग्रोथ देगा। ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है बल्कि उसको रीइन्वेस्ट ही कर देता है। और दूसरा कैटेगरी है चूज करने का, मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स में से आपको चूज करना है। म्यूचुअल फंड टाइप्स और उनको कैसे चूज करना है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा। तो सबसे पहले हमने म्यूचुअल फंड प्लान चूज किया, उसके बाद में हमें क्या करना रहेगा, हमें एसआईपी रजिस्टर करनी रहेगी एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए उस म्यूचुअल फंड हाउस की वेबसाइट पे या फिर आपके ब्रोकर के पोर्टल पे। थर्ड, एसआईपी रजिस्टर करने के बाद में आपको अपने बैंक को एक ऑटोमेटिक पेमेंट का मैंडेट देना होगा। एसआईपी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? देखिए, एक तो यू कैन स्टार्ट एसआईपी एज स्मॉल एज 500 रुपीज पर मंथ। मतलब किसी के पास बहुत कम सेविंग है तो भी वो 500 रुपये हर महीने के हिसाब से एसआईपी शुरू कर सकता है। इसके लिए कोई लमसम बड़ा अमाउंट की जरूरत नहीं है। सेकंड है ब्रिंग्स इन डिसिप्लिन। देखिए, हम खुद से अगर इन्वेस्ट करते हैं, कभी हम करेंगे कभी नहीं करेंगे, कभी हम मौके की तलाश करेंगे, कभी पैसे ही नहीं होंगे। लेकिन एसआईपी एक बार फिक्स कर दी तो मंथली फिक्स डेट को वो एक डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्ट होगा ही होगा पैसा। थर्ड है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। आप एसआईपी करते हो, एक पर्टिकुलर डेट को यूनिट्स बाय होती हैं, तो कभी मार्केट अप होता है कभी डाउन होता है, तो कभी ऊंची रेट पे खरीदी जाती है कभी नीची रेट पे, तो एक एवरेज कॉस्ट, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है। फोर्थ है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर एसआईपी को रखते हो तो आपको कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है, जो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। फिफ्थ है कन्वीनियंस स्मॉल मंथली इन्वेस्टमेंट। मंथली इन्वेस्टमेंट बहुत ही स्मॉल अमाउंट का है जो कि सबके लिए कन्वीनियंट रहता है। मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो एज पर द लिमिट सेट बाय दैट म्यूचुअल फंड हाउस। मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो, क्योंकि मिनिमम जनरली बहुत कम रहता है, जैसे कि 500 रुपीज। अगला है बेनिफिट, नो नीड टू टाइम द मार्केट। हम ये सोचते हैं कि कब मार्केट में पैसा डाले कब डाले, वो टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है। एक पर्टिकुलर डेट को एवरी मंथ पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट है हेल्प्स टू अचीव फाइनेंशियल गोल्स लाइक किड्स एजुकेशन, किड्स मैरिज, रिटायरमेंट कॉर्पस, हाउस बिल्डिंग। आप एक पर्टिकुलर एम डिसाइड कर सकते हैं, मैं इसके लिए इतने साल के लिए इतना एसआईपी में इन्वेस्ट करूंगा। तो एक पीरियड के एंड में एक अच्छा खासा कॉर्पस बिल्ड हो जाता है, जो कि हेल्प करता है आपको ये गोल्स अचीव करने में। नेक्स्ट बेनिफिट है रिमूव एरर ऑफ ह्यूमन इमोशंस। जनरली हम डायरेक्टली शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या रहता है कि कब बेचें कब बाय करें, हम मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है तो गलतियां हो जाती हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड है, इसमें यूनिट्स बाय होती हैं, आप स्टॉक वाली गलती इसमें नहीं कर पाते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए रहता है और डे टू डे ट्रैक नहीं होता है। यहाँ पे हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, उसमें मंथली एसआईपी इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 फिक्स किया है। अब और हमने रिटर्न अज्यूम किया है 12%। हमने एक प्रैक्टिकल रिटर्न अज्यूम किया है इक्विटी मार्केट से, न कि 15% 18%। हमने 12% पर एनम रिटर्न अज्यूम किया है। अब हम देखते हैं कि वेरियस टेनर्स के लिए इसमें कितनी वेल्थ क्रिएट होती है। हमने 4 टेनर लिया है, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर एंड 25 ईयर्स। सो 10,000 monthly investment at the rate of 12% return per annum and various tenors। अब देखिए, फर्स्ट टेनर हम लेते हैं 10 ईयर्स, इसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख है, आपका वेल्थ होता है 23 लाख, गेन है 11 लाख। सेकंड टेनर है 15 ईयर, अगर 15 ईयर्स के लिए आप एसआईपी करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट 18 लाख, आपका वेल्थ 50 लाख, नेट गेन 32 लाख। थर्ड है 20 ईयर्स का टेनर,
जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट 24 लाख, वेल्थ 99 लाख, गेन 75 लाख एंड 25 ईयर्स का टेनर अगर आप लेते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट 30 लाख होता है. वेल्थ एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स इज 1.89 करोड़ एंड बेनिफिट योर नेट गेन इज 1.59 करोड़. तो यहाँ पे देखिए इतना बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू अचीव कर सकते हैं. और जितना लंबा टेनर है, इस इलस्ट्रेशन से हमें ये समझ में आता है कि जितना लंबा टेनर है कंपाउंडिंग उतना ज्यादा होगा. जैसे मान लीजिए 10 ईयर से 15 ईयर्स में आपका वेल्थ 23 लाख से 50 लाख हो गया. देन 15 ईयर्स टू 20 ईयर्स में 50 लाख से 99 लाख हो गया एंड 20 टू 25 ईयर से 99 लाख से 1.89 करोड़ हो गया. मतलब जितना लंबा टेनर है उतना एक्सपोनेंशियल ये ग्रो करता है. मैक्सिमाइज कॉर्पस एंड रिटर्न्स. अब इसमें क्या रहेगा, इसमें हम ये जानेंगे कि क्या कुछ एक मंथली एसआईपी डिसाइड कर लिया, उसके लिए क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं, किस तरह से हम अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. सो पहला, स्मॉल इंक्रीजेज इन एसआईपी विल हेल्प अचीव टारगेट. देखिए पिछले इलस्ट्रेशन में हमने लिया कि हम 10,000 पर मंथ कर रहे हैं वेरियस टेनर्स के लिए. यहाँ पे एक टिप क्या है कि आप अपने एसआईपी अमाउंट को एनुअली इंक्रीज करिए. So 10% increase in SIP can make your corpus 45% bigger. तो एवरी ईयर आप या तो अपना SIP अमाउंट 10% से इंक्रीज कर सकते हैं. जैसे आपने 10,000 से स्टार्ट किया, नेक्स्ट ईयर 11,000 कीजिए, उसके नेक्स्ट ईयर 12,000 कीजिए एंड सो ऑन. और दूसरा तरीका है इंक्रीज SIP अमाउंट विद 20% ऑफ योर इंक्रीमेंट. मान लीजिए आप सैलरी हैं या फिर बिजनेस में है, तो आपकी जो भी इंक्रीमेंट है, आपकी इनकम में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, उसका 20% से आप SIP की अमाउंट एवरी ईयर बढ़ा सकते हैं. और ये जो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज है, ये एट द एंड ऑफ टेनर बहुत अच्छा बेनिफिट देगा. नेक्स्ट ट्रिक है लिंक SIPs टू गोल्स. SIPs को गोल से लिंक करने का बहुत अच्छा फायदा है. मान लीजिए गोल्स जैसे बच्चों की मैरिज, बच्चों के एजुकेशन या फिर अपना रिटायरमेंट. गोल सेट करने से क्या रहता है, हम उनको पहले रिडीम कभी नहीं करेंगे और एक लॉन्ग टर्म का कंपाउंडेशन का बेनिफिट उठा पाएंगे. थर्ड, स्टेगर ईच SIP एट डिफरेंट डेट्स इन अ मंथ. हमें मान लीजिए एक से ज्यादा SIP कर रहे हैं तो सारी SIP एक ही डेट को नहीं कर देनी है, डिफरेंट डेट्स को करनी है, क्योंकि मार्केट अपर और डाउन दोनों होता है. जनरली हमें मंथ के एंड की डेट्स लेनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए मंथ के एंड में सैलरी आती है तो मंथ के स्टार्ट में बहुत सारा पैसा मार्केट में इन्फ्यूज होता है, लेकिन मंथ एंड आते आते लोगों का पैसा खर्च हो जाता है, कम इन्वेस्टमेंट आता है. तो लेटर डेट इन अ मंथ इज मोर बेनिफिशियल. नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यू SIP इन हाई एंड लॉज ऑफ मार्केट. और कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहिए. मार्केट बहुत हाई है तो भी नहीं सोचना है कि बंद करना है, क्या लो है तो भी नहीं सोचना है बंद करना है, उल्टे की लो में तो अच्छा है मार्केट, कम NAV पे आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेगी. सो कभी स्टॉप नहीं करना है until your goal is achieved. नेक्स्ट पॉइंट है द बल्क ऑफ एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिंग इज वेटिंग. आप पेशेंस के साथ वेट कीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने दीजिए. मंथली ड्रिप इरिगेशन ऑफ योर SIP पावर करेगी कंपाउंडिंग को और आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होगा. थैंक